आज का ये जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस है, बुनियादी तौर पर इसका मकसद ये है कि समाज में सद्भावना की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम देख रहे हैं कि हमारे महाराष्ट्र राज्य में एक ख़ास किस्म का माहौल निर्माण किया जा रहा है, जिससे ऐसा लगता है कि दो समाजों के दरमियान एक खलीज, एक तरह का गैप वो जो है वो बढ़ता जा रहा है। हम ये समझते हैं कि हमारा जो देश है ये हज़ारों साल से मुख्तलिफ धर्मों और मुख्तलिफ समाजों से बना हुआ देश है, और यही इसकी खूबसूरती है, यही इसकी जो है सुंदरता है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है इंसानियत, यानी एक दूसरे का इंसानी बुनियादों पर एहतराम। तो हम देखते हैं कि दुनिया में जितने हमारे धार्मिक जो बड़े बड़े गुरु आए हैं, उन्होंने दरअसल इंसानों को इंसान बनाने की तालीम दी है। धार्मिक गुरुओं की बुनियाद पर एक दूसरे के खिलाफ कभी नफरत का माहौल हमने नहीं देखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कुरान मजीद ने सिर्फ मुसलमानों का प्रेषक या मुसलमानों का पैगंबर और आपको जो है उनका प्रॉफिट बनाकर नहीं भेजा। कुरान ने कहा कि मा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी हमने आपको सारे जहानों के लिए मर्सी और रहमत बनाकर भेजा है। कभी भी हम देखते हैं कि भारत में इस बुनियाद पर कोई ऐसा विवाद और कोई इस तरह की मसाइल पैदा नहीं हुई। और इसी तरह भारत के अंदर हमने एक ऐसा दस्तूर, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि जिसमें हर धर्म के मानने वालों को एक इज्जत, एक डिग्निटी, एक इकराम, एक रिस्पेक्ट हासिल हुआ कि वो अपने मज़हब पर चले। लेकिन ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल चंद सियासी मफादात को हासिल करने के लिए जो मुल्क के अंदर यानी एक ख़ास किस्म का माहौल जो निर्माण हो रहा है, इस पर एक दो तीन बातें ये है कि सबसे पहले हमारे भारतवासी जितने हैं उनका जो रिश्ता है वो ह्यूमन बीइंग का रिश्ता है, और ये रिश्ता बहुत बड़ा रिश्ता है। और दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि दुनिया का कोई भी कंट्री वो पीस और सोशल जस्टिस के बगैर डेवलप नहीं हो सकता है। दुनिया के अंदर जो ताकतें पीस को भ्रष्ट उसको बर्बाद करती हैं, वो दरअसल समाज की दुश्मन होती हैं और मुल्क की दुश्मन होती हैं। बताए इससे हम समाजों के दरमियान दूरियां पैदा करते हैं, लेकिन इसके खौफनाक असरात हमारे ड्यूरेबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर होता है। तो जिसको हम सोशल जस्टिस कहते हैं, तो सोशल जस्टिस के अंदर ये चीज़ आती है कि हम हर इंसान का रिस्पेक्ट करें, हम उसको उसके धर्म का ये रिस्पेक्ट करें, हम उसके जो बुनियादी हुकूक़ हैं, जो उसके सोशल और उसके दीगर ह्यूमन राइट्स हैं, हम उसको प्रोटेक्ट करें, उसको लेकर चलें। बहरहाल इस मौके पर हम आपसे जो बात कहना चाहते हैं वो ये है कि समाज की वो ताकतें जो समाज को जोड़ने में यकीन रखती हैं, हम उन ताकतों को साथ में लेकर एक इंटीग्रेटेड सोसाइटी को बनाना चाहते हैं, जो एक दूसरे का एहतराम करे और मुल्क में पीस और सोशल जस्टिस के लिए आगे बढ़े। बहरहाल आज जो कुछ चीज़ें चल रही है सोशल मीडिया में या इसी तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रेस मीडिया में, तो हम उन चीज़ों को सही रुख देने के लिए आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये इस वक्त रियासत महाराष्ट्र के 4 बड़े शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई हैं, मुंबई में, पुणे में, नागपुर में और औरंगाबाद में, ताकि महाराष्ट्र के वो बेहतरीन लोग जो हमेशा एक दूसरे के सिलसिले में इज्जत और एहतराम का मामला करते हैं और महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए वो सोचते हैं कि ये इन्हीं चीज़ों को सामने रखकर हमने ये बात रखी है। और यही बात प्रेषित मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कही थी कि तुम में का सबसे बेहतरीन आदमी वो है जिसकी ज़ात दूसरे इंसानों के लिए बेहतर हो। और आपने ये बात भी कही थी कि जो लोग अपने बड़ों का एहतराम न करें और छोटों से इज्जत और प्यार का मामला न करें, वो मेरी उम्मत में से नहीं, वो मेरे लोगों में से नहीं है। फिर आपने ये भी बात कही थी कि कोई इंसान अगर एक इंसान को नाहक तकलीफ पहुंचाए या उसका मर्डर कर दें, तो वो सारे इंसानों का कातिल है। और जो एक इंसान को नाहक कत्ल होने से बचाए, तो ईश्वर की निगाह में वो सारे इंसानों को ज़िंदगी देने वाले के बराबर है। ये कुछ बातें हैं। फिर अब हमारे जो यहाँ पर मौजूद डिग्निटरीज हैं और रिप्रेझेंटेटिव्ह मार्गावर ही संपूर्ण संविधान विरोधी शक्ती काम करत आहे। कालच 2 ऑक्टोबरला RSS त्या RSSला कुठल्याही प्रकारचं NGOचं रजिस्ट्रेशन वर्षामध्ये कधी आणि 75 वर्षामध्ये कधी राष्ट्रध्वज त्यांच्या कार्यालयावरती फडकलेला नाहीये।
आणि ज्यांच्याकडे शस्त्रास्त्र आहेत, जे दर दसऱ्याला त्या ठिकाणी ते पूजा करतात, अशा विदाऊट रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड NGO आणि या RSSला या आमच्या EVM प्रधानमंत्री मोदी साहेबांनी गेल्या राष्ट्रीय सणाच्या दिवशी त्या ठिकाणी लाल किल्ल्यावरून सांगितलं की जगामध्ये ही RSS अशी एकमेव संघटना आहे की जी मानवतावादाला जोपासत आहे. अगदी नेमकं उलट्या पद्धतीनं बोलल्यामुळं या RSSनी जेव्हा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान निर्माण केलं, ताबडतोब यांनी विरोध केला होता आणि बाबासाहेबांची जिवंत प्रेत यात्रा काढली होती की संविधान आम्हाला मान्य नाही म्हणून. अशा पद्धतीची RSS संघटना जी धर्माच्या नावावर माणसामध्ये भेद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे, त्या संघटनेच्या माध्यमातून जी काही प्रक्रिया चालू देशामध्ये आहे, तर या संविधान शक्तीच्या माध्यमातून आणि संपूर्ण प्रकारे या मानवतावादाच्या माध्यमातून आम्हाला जी सद्भावना या संपूर्ण देशामध्ये पेरायची आहे, ती या सद्भावना मंचच्या माध्यमातून या ठिकाणी अधोरेखित होताना दिसत आहे. विचार करा, ज्यांना तुम्ही हिंदू राष्ट्र विरोधी शक्ती म्हणता, त्याच शक्तीला मानवतावाद प्रदान केलेला आहे आणि त्याच मानवतावादाच्या माध्यमातून ही संपूर्ण प्रक्रिया या ठिकाणी काम करत आहे. आणि यांनी आजपर्यंत मी पाहिलेलं आहे, आजपर्यंत मी 3 ते 4 मीटिंगला उपस्थित होतो. सर्वात महत्त्वाचं, ज्या पद्धतीनं मोहम्मद पैगंबर म्हणतात की भूखे को खाना और प्यासे को पाणी, हा जो सर्वात मूलभूत या ठिकाणी तत्वज्ञान सांगितलेलं आहे, ते याच धर्तीवर या सद्भावना मंचच्या माध्यमातून नेहमी अधोरेखित होत असतं. आणि त्याही पुढे जाऊन त्यांनी सद्भावना मंचच्या माध्यमातून सर्वात महत्त्वाची गोष्ट ही सांगितलेली आहे की द ह्युमॅनिटी रिलिजन इज द बेस्ट रिलिजन दॅन एनी अदर रिलिजन अँड देअर फिलॉसॉफी इज ओनली फॉर आवर टोटली ह्युमन राईट्स.